हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अनुराग और आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे विदाउट स्किपिंग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें काफ़ी लॉस हो चुका है या हो रहा है, चाहे वो फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है हाइंडसाइट बायस। ठीक है। इसका मतलब होता है हिंदी में पूर्वाग्रह। यानी कि जब कोई घटना घट जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने पहले ही इसकी प्रिडिक्शंस कर दी थी, फिर वास्तव में भले ही उन्होंने ऐसा ना किया हो। तो स्टॉक मार्केट में मैंने ये बायस बहुत लोगों में ऑब्जर्व किया है। और हाइंडसाइट बायस क्या होता है, इसे हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि कोई स्टॉक अचानक गिर जाता है, तो इस घटना के बाद लोग कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये गिरने वाला है। लेकिन रियलिटी में जब वो स्टॉक ऊपर जा रहा था, तब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, है ना? तो घटना के बाद उनकी मेमोरी में बदलाव आ जाता है और उन्हें लगता है कि भविष्य में आने वाले इस मूव का उन्हें पहले से ही पता था, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है? सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स यानी जैसे ट्विटर देख लीजिए या आप यूट्यूब देख लीजिए, उस पर मैं क्या नोटिस करता हूँ, क्या देखता हूँ कि लोग बड़े-बड़े टाइटल और थंबनेल्स के साथ में रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं कि निफ्टी क्रैश हो जाएगी या निफ्टी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि ये स्टेटमेंट जो भी दे रहा है, यानी जिसने भी ये कहा है कि निफ्टी क्रैश हो जाएगी, ठीक है? उन्होंने अपनी खुद की पोज़ीशंस जो है वो कहाँ पर बुक की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि निफ्टी अभी 24,000 चल रही है और किसी ने बोला कि निफ्टी 18,000 आ जाएगी। लेकिन अगर उस पर्सन ने 22,000 आने पर ही प्रॉफ़िट बुक कर लिया और एग्ज़िट करने के लिए बोल दिया मान लीजिए, और उसके बाद अगर निफ्टी 18,000 आती है, तो क्या वो ये क्लेम कर पाएगा कि उसने निफ्टी 18,000 आने की प्रेडिक्शन की थी? वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने ऑलरेडी 22,000 की जगह पर प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, लोगों को एग्ज़िट करने के लिए एडवाइस कर दिया है, ठीक है? लेकिन स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, एंड दिस इज़ द सेकंड एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइंडसाइट बायस, है ना? क्योंकि अब निफ्टी जब आपकी पोज़ीशन बुक करने के बाद में अगर 18,000 आ गई है, तो अब ना तो आपको खुद को कोई फ़ायदा है उस 18,000 आने का, ना ही किसी और को फ़ायदा है ना? तो ये जो बड़े-बड़े टारगेट देकर सेंसेशन और जो हाइप क्रिएट करने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कभी भी क्लियरली अपना स्टॉप लॉस नहीं बताते हैं, जिससे उनके गलत होने की सिचुएशन जो है वो हमें पता नहीं चल पाती है और हम कभी भी उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं, उन्होंने जो भी व्यूज़ शेयर किए हैं उसके लिए, है ना? और होता क्या है कि इन्हीं लोगों के व्यूज़ से इन्फ्लुएंस होकर जो अनमैच्योर ट्रेडर्स हैं, वो गलत ट्रेड्स में फँस जाते हैं, ठीक है? आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट फील्ड के अंदर जो चीज़ें हो रही है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसके बारे में मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो हमेशा एक ही दिशा में चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो भी वो स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता है। वो नीचे जाके फिर लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए फिर से ऊपर आ जाता है और फिर नए लो के लिए चला जाता है नीचे। इसी तरह अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो स्ट्रेट लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर जाके लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए फिर नीचे आता है और उसके बाद में फिर वो नए हाईज़ की तरफ निकल जाता है। ऐसा मार्केट ने हमेशा किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, निफ्टी का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, आप यहाँ देखिए कि निफ्टी जो है 27th ऑफ सितंबर को निफ्टी का हाई है 26,277 का। ये स्पॉट निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है? यहाँ से निफ्टी पहले नीचे आई, फिर यहाँ से वापस अगेन अगर हम इस प्राइस मूव को अगर हम देखें एक बार, इस प्राइस मूव को अगर हम देखें, तो निफ्टी पहले नीचे आई आपकी 1583 पॉइंट्स नीचे आई आपकी, ठीक है? फिर यहीं से आपकी निफ्टी जो है वो अगेन 540 पॉइंट्स ऊपर आई, ठीक है? फिर यहीं 540 पॉइंट से फिर आपकी निफ्टी जो है वो अगेन मान लीजिए कि ये छोटे-छोटे जो पुल बैक्स आए जैसे 1160 पॉइंट नीचे आई, लेकिन यहीं से फिर आपको वापस एक छोटे-छोटे मूव्स में भी आपको 500 पॉइंट, 450 500 पॉइंट का मूव जो है ऊपर का मिला। फिर आपको देखिए यहाँ से एक करेक्शन मिला आपको
680 पॉइंट का, लेकिन वहीं से निफ्टी जो है वो वापस बढ़ के ऊपर, वापस अगेन 700 पॉइंट्स वापस बढ़ गई नीचे से, है ना? तो क्या होता है कि जैसे निफ्टी को अगर नीचे भी जाना है तो ऐसा नहीं है कि वो सिंगल लाइन के अंदर नीचे आएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे कि निफ्टी ने एक लो बनाया है यहाँ पर, 23,263 का लो बनाया, और यहीं से निफ्टी ऊपर 1600 पॉइंट बढ़ गई, और अभी वापस वहीं से निफ्टी 1600 पॉइंट बढ़ने के बाद में वापस से 1300 पॉइंट्स टूट गई। ठीक है? तो ये जो मूव्स हैं, इन मूव्स के अंदर जिन लोगों ने भी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड किया है या फिर विदाउट किसी स्ट्रेटजी के अगर निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया है, तो उनको बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। आई एम 101% श्योर। ठीक है? तो प्रेजेंट मार्केट जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि निफ्टी किस तरफ जाएगी। ठीक है? तो ऐसी मार्केट कंडीशन में आपके पास एक ऐसा टूल, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने में हेल्प करे, है ना? तो मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की राइट मूवमेंट्स जो हैं उनको बहुत शानदार तरीके से कैप्चर कर रहा है। इसके बारे में मैंने लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर हैंडल पर और टेलीग्राम चैनल पर लगातार मैंने पोस्ट किया है। ठीक है? तो आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लर्न ट्रेडिंग विद अनुराग के नेम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर कोच अंडरस्कोर अनुराग जो है वो मेरा ट्विटर हैंडल है। आप मेरी प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो भी मैं आपके साथ में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अ, ये जो है अनुराग शेयर मार्केट कोच के नेम से जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप चाहें तो आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशंस या जो भी ट्रेड्स मेरे सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं वो मैंने सब यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टूल की या फिर किसी भी पर्सन की, यानी कि यहाँ पर मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी ऑथेंटिसिटी जाननी है तो आपको मेरा रिव्यू करने के लिए थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर रिव्यू करने के बाद में अगर आप मेरी टूल की इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं, तो ये आपकी इंडेक्स ट्रेडिंग में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली, मेरे ट्रेडिंग सिस्टम ने अगस्त 2019 से नवंबर 2024 तक निफ्टी में 26,000 प्लस पॉइंट्स का एंड बैंक निफ्टी में 61,500 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट अभी तक दे दिया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है? मैं भी शेयर करूंगा आपको आगे कि कैसी परफॉर्मेंस रही है सिस्टम की। लेकिन आप इस बात को समझिए कि लोग जो हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपनी हार्ड अर्न मनी को गंवा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बहुत बड़े प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइंड है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ठीक है? आप इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है? एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए, ये मेरा निफ्टी का ट्रेडिंग सिस्टम है, इसकी वर्किंग कैसे है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये डेट का कॉलम है, ये कौन-सा सिग्नल है हमारा, बाय सिग्नल है या सेल सिग्नल है उसका कॉलम है। ये यहाँ पर आ गई हमारी बाय प्राइस। ठीक है? अब मैं वन टू वन ही आपको समझाता हूँ कि कैसे एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। मान लीजिए कि हमारी बाय आई है 5th ऑफ नवंबर को, हमारी बाय आई 23,876 पे। ठीक है? उसके बाद में ये वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिखा है, देखिए ऊपर हाई लिखा है, ठीक है? यानी कि बाय आने के बाद निफ्टी ने हाईएस्ट हाई कितना बनाया है, ठीक है? वो प्राइस मैंने यहाँ लिखी है। यानी कि जब हमें बाय सिग्नल मिला 5 नवंबर को 23,876 पे, उसके बाद निफ्टी ऊपर गई 24,537, ठीक है? तो इन जहाँ से बाय आई और जहाँ तक निफ्टी ऊपर गई, उसके बीच का डिफरेंस मैंने इस कॉलम में लिखा है। यानी 661 पॉइंट्स जो है वो निफ्टी ऊपर चलेगी फ्रॉम बाय सिग्नल, ठीक है? लेकिन हम एग्जिट कब करेंगे? जब तक हमें सेल सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम हमारी बाय पोजीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है? तो ये जो नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में देखिए मैंने लिखा है 404 पॉइंट्स का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल सिग्नल है वो आया है 24,280 की प्राइस पे। ठीक है? ये जो जो भी प्राइजेस हैं ये स्पॉट निफ्टी की प्राइजेस हैं। स्पॉट के अंदर सिग्नल्स आते हैं और हम उसे ट्रेड फ्यूचर में करते हैं। ठीक है? तो
हमारा जो सेल सिग्नल है वो कहाँ पर आया? 24,280 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय सिग्नल आने के बाद निफ्टी जो है हमारी 661 पॉइंट्स ऊपर गई थी, लेकिन जब हमारा सेल सिग्नल आया उस समय तक हमारा कितना प्रॉफिट रहा? 404 पॉइंट्स का। अब जैसे ही सेल सिग्नल आया, हमने हमारी पोजीशन बुक की और अब हम फ्रेश सेल पोजीशन के अंदर बैठे हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, 24,280 पे अब हम सेल करके बैठे हैं। ये वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं, जहाँ ऊपर लिखा है लो, यानी कि सेल सिग्नल आने के बाद में निफ्टी लोएस्ट लो कितनी गई है, ठीक है? तो जैसे ही सेल सिग्नल आया उसके बाद निफ्टी ने लो बनाया 24,005 का, यानी सेल आने के बाद में निफ्टी सेल सिग्नल से 275 पॉइंट्स नीचे चली गई, ठीक है? लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जब तक हमारे पास बाय सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम हमारी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है? तो हमारा बाय सिग्नल कहाँ मिला हमें? 24,300 पे मिला 11 नवंबर को, राइट? तो निफ्टी जहाँ 275 पॉइंट्स डाउन चली गई थी, उस ट्रेड में हमें 20 पॉइंट्स का एक्चुअली लॉस बुक हुआ है। ये हमारा जो कॉलम है, ये एरो टू एरो जो हमारे सिग्नल्स हमें रिसीव हो रहे हैं, उसका कॉलम है ये, ठीक है? ये क्यों है इसको आप समझिए कि हमें नहीं पता है कि निफ्टी जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया 24,280, ठीक है? अब हमें नहीं पता है कि निफ्टी नीचे से नीचे किस लेवल तक जा सकती है। क्या पता, ये तो 24,005 तक ही गई है। क्या पता 23,500 तक जाने वाली हो, ठीक है? तो हम हमारा मेन एम क्या है कि जब भी हम सही हों, तो हमें बड़े गेन्स मिले और जब भी हम गलत हो, तो हमारा नुकसान जो वो कम हो, ठीक है? इस चीज़ को आपको मतलब समझना है यहाँ पर, ओके? आई होप कि ये जो मैंने बताया कि ट्रेडिंग किस तरह से हो रही है सिस्टम में, वो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आया तो इस सेक्शन को एक बार आप वापस रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि 26,000 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में हो गया है, वो कैसे हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मंथ का कॉलम मैंने डाल रखा है कि एवरी मंथ जो है उसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है? तो जैसे नवंबर मंथ में टोटल 9 सिग्नल्स आए हैं, ये सिग्नल्स नंबर ऑफ सिग्नल्स का कॉलम है। पूरे नवंबर महीने में हमें 9 सिग्नल्स मिले, जिसमें 1249 पॉइंट का हमें निफ्टी में प्रॉफिट मिला, ठीक है? उसी तरह से अक्टूबर 24 में 12 सिग्नल आए, 386 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है? इस तरह से मैंने पूरा मैंने डेटा बैक टेस्ट कर रखा है। इनफैक्ट लास्ट 2 एंड हाफ ईयर से तो मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर हम इसको पूरा देखें अगस्त 2019 तक इसने क्या परफॉर्म किया है, देखिए आप, नीचे क्या लिखा हुआ है? 26,210 पॉइंट्स, ठीक है? 26,210 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो हमें निफ्टी में मिला है, ठीक है? अब देखिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो भी हम देखते हैं। देखिए इस महीने में 5th ऑफ दिसंबर से जैसे ये हमारा सिग्नल जब भी जैसे हमारा बाय चल रहा था 29th ऑफ नवंबर से, ठीक है? हमें सेल मिला 5 दिसंबर को, तो अब हमारा दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो देखिए दिसंबर के जो 5 सिग्नल थे उसमें हमें 777 पॉइंट का नुकसान भी था, ठीक है? लेकिन जो हमें लास्ट सिग्नल मिला 24,568 पे, वहाँ से निफ्टी ने अभी तक 23,538 का लो लगा दिया, यानी एक ही सिग्नल के अंदर 1,030 पॉइंट निफ्टी जो है वो नीचे चली गई है, ठीक है? तो जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके पास में एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको एक कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट दे सके। देखिए क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई एक मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें कभी भी नुकसान होगा ही नहीं किसी भी ट्रेड में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप समझिए बात को। यहाँ पे देखिए 5 सिग्नल के अंदर 777 पॉइंट्स का नुकसान भी हुआ है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हमें बड़े नुकसान कब लगते हैं कि जब हमारे पास में किसी भी तरह का कोई एग्ज़िट प्लान नहीं होता किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है? एंड दूसरा, अगर हमें कभी लॉस लग गया है, तो हम उसे कवर कैसे करेंगे या उससे बाहर कैसे निकलेंगे, इसकी हमारे पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, राइट? तब हमें बड़े नुकसान लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 300 पॉइंट का इस सिग्नल में लॉस बुक किया, फिर नेक्स्ट सिग्नल में हमने 200 पॉइंट्स का लॉस बुक किया, फिर उसके नेक्स्ट सिग्नल में 206 पॉइंट्स का लॉस बुक किया, फिर नेक्स्ट सिग्नल में 66 पॉइंट्स का लॉस बुक किया और हमें अगले ही सिग्नल में हमें 1030 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि निफ्टी 1000 पॉइंट क्रैश हो जाएगी, 5000 पॉइंट क्रैश हो जाएगी। आई एम जस्ट सिंपली फॉलोइंग माय सिस्टम, ठीक है? तो ये सिस्टम के सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम यहाँ पर कोई बायस्ड व्यू के साथ में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। सिस्टम ने बोला कि बाय करना है तो ब्लाइंडली बाय कर रहे हैं। सिस्टम ने जब भी बोला हमें सेल करना है तो हम सेल करेंगे। अभी देखिए क्या है, अभी निफ्टी जो है वो
गिफ्ट निफ्टी जो है आपकी वो 200 पॉइंट्स के आसपास शायद ऊपर हो गई थी अभी कल क्लोजिंग से पहले, ठीक है? तो मैंने ट्विटर पे देखा कि बहुत लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर हो गई। तो मैं जस्ट वंडर कर रहा था कि तो अगर 200 पॉइंट्स ऊपर हो गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कौन-सा किसी ने डे लो के ऊपर निफ्टी बाय करके कोई चला गया होगा, राइट? ये जो 1000 पॉइंट की जो गिरावट आई ना अभी पिछले मतलब आप देख लीजिए 17th दिसंबर से ही आई है। 17 दिसंबर से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 4 दिन के अंदर निफ्टी 1000 पॉइंट गिरी है। इस 1000 पॉइंट की फॉल में पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ है। आई कैन गारंटी यू कि एन नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको बहुत हैवी नुकसान हुआ होगा, जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। राइट, जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, मतलब नुकसान तो दूर की बात है, हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। राइट, तो आपको इस सिस्टम के बारे में मैंने जो भी चीज़ें शेयर की, जैसे अभी मैंने निफ्टी का शेयर किया है, उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे सेम प्रोसेस है। निफ्टी में जिस तरह से हम कर रहे हैं, बाय करके रखते हैं, जब तक सेल नहीं आता है बाय में होल्ड करते हैं, सेल आते ही बाय का पोजीशन बुक करके रिवर्स सेल करते हैं, फिर जब तक वापस बाय सिग्नल नहीं आता तब तक उसको हम होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें अगर बैंक निफ्टी का स्टेटस अगर आप देखेंगे नवंबर मंथ में केवल 8 सिग्नल थे, इसको भी समझिए, केवल 8 सिग्नल। मैंने बहुत सारे सिस्टम्स देखे हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज टूल्स देखे हैं पास्ट में। तो उसमें क्या होता था कि बहुत रैंडमली सिग्नल्स आ जाते थे, एक एक दिन के अंदर 4-4 5-5 सिग्नल आ रहे हैं, एक एक महीने में 50-50 सिग्नल आ रहे हैं। तो अब 50 ट्रेड्स अगर आप लेंगे तो आपकी ब्रोकरेज कितनी बन जाएगी, वो सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं। यहाँ पर देखिए केवल 8 सिग्नल में 2753 पॉइंट्स का प्रॉफिट। अभी देखिए दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में देखिए आप यहाँ पर, दिसंबर में अभी 500 पॉइंट का नुकसान नुकसान चल रहा था ये लास्ट के 5 सिग्नल्स के अंदर। एक ही सिग्नल ने 2597 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अगर मेरे पास में ये सिस्टम नहीं होता तो मैं इतने बड़े मूव के लिए मैं रुक ही नहीं पाता, ठीक है? लेकिन चूंकि मेरे पास सिस्टम है, मैं मेरी मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मेरा एक प्लान है, इसीलिए मैं इतने लंबे टाइम तक इसको, और सबसे बड़ी बात कि 4 डेज में ही टूट गई है बैंक निफ्टी इतनी। किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में निफ्टी इतनी बैंक निफ्टी इतनी नीचे जा सकती है क्या। मेरे को खुद को भी नहीं पता है। 100, मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ कि मेरे को खुद को भी नहीं पता है कि बैंक निफ्टी इतनी नीचे चली जाएगी क्या। लेकिन आई एम फॉलोइंग माय सिस्टम, इसलिए मैं इतना बड़ा मूव कैप्चर कर पा रहा हूँ। ठीक है, नवंबर मंथ में 8 सिग्नल 2753 पॉइंट्स का प्रॉफिट, अक्टूबर में 10 सिग्नल 1032 पॉइंट का। अगर मैं इसी साल की बात करूं, सिर्फ 2024 की, अभी तक 14,928 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिल चुका है। ठीक है, मैंने एक अलग से इनका रिजल्ट की भी मैंने शीट बना रखी है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का रिजल्ट किस तरीके से रहा। तो आप अगर देखेंगे, जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी में अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 ये ईयर आ गया आपका, ये आ गया कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने थे पूरे साल के अंदर, ठीक है, एवरेज बाय प्राइस क्या थी पूरे साल की, एवरेज सेल प्राइस, लॉट साइज मैंने 50 शेयर्स का रखा है, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, ब्रोकरेज कितनी हुई, नेट वॉल्यूम कितना हुआ, नेट ब्रोकरेज पूरे साल की यहाँ पर ये कैलकुलेट की हुई। ठीक है, फिर हमें फिर हमारा ये नेट गेन आ गया कि हमें उस पर्टिकुलर ईयर में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे जो मैंने आपको बोला वो भी आपको विजिबल है, 26,211 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो हमें अगस्त 2019 से लेके और नवंबर 2024 तक है। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 2023 ईयर एक ऐसा है जिसमें बैंक निफ्टी में हमें रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम का नुकसान है, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि देखिए नुकसान भी कोई बड़ा नहीं है, मेनली तो ब्रोकरेज का ही नुकसान हुआ है यहाँ पर अपने को। ठीक है, तो मतलब ये जो सिस्टम मैंने डिज़ाइन किया है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ये मैंने सिर्फ एक-एक लॉट का ही ले रखा है। 30 शेयर्स की मैंने क्वांटिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली रखी है और निफ्टी के अंदर मैंने 50 शेयर्स की क्वांटिटी रखी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पिछले 5 साल के अंदर, मतलब 2019 अगस्त 2019 से नवंबर 2024, लगभग साढ़े 5 साल में आप देखेंगे 11 लाख रुपए का प्रॉफिट है एक लॉट की ट्रेडिंग पर निफ्टी फ्यूचर की। ठीक है,
ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट चाहे 1 लाख का भी हो, वो नुकसान से तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है? तो अगर कोई नुकसान कर रहा है और हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉफ़िट जनरेट कर पा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ये एक विनिंग पोज़ीशन है ना? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। यूट्यूब पर या किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आपको इस तरह की ट्रेडिंग कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ देखे हैं आज तक, वहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं एक वेग आइडियाज़ बहुत ही कन्फ्यूज़िंग आइडियाज़ पोस्ट करते हैं। किसी की भी कोई फ़िक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, सबकी स्ट्रैटेजीज़ बदलती रहती है, ठीक है? और अगर किसी के पास में कोई स्ट्रैटेजी अगर है भी, तो उसके पास में उसका कोई बैक टेस्ट डेटा नहीं है कि हम उसको क्रॉस चेक कर सकें कि उनकी उनकी स्ट्रैटेजी से कितना प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक है? तो कुल मिला के मतलब सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी या इनफैक्ट अगर मैं स्टॉक्स की भी बात करूँगा, तो मुझे बहुत मतलब कन्फ्यूज़िंग स्टेट नज़र आती है सब तरफ, ठीक है? तो मैंने पास्ट में जैसा मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारे टूल्स देख रखे हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे हाई एक्यूरेसी टूल है जिसे मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है, ठीक है? क्योंकि देखिए मार्केट कब, किन रीज़न से कहाँ जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता है। न्यूज़ेज़ जो हैं वो मार्केट में हर समय फ्लोट होती रहती हैं। कभी किसी की किस कंट्री के साथ में वॉर चल रही है, कभी किसी कंट्री की किसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, यूएस की इकोनॉमी कितनी ख़राब चल रही है, यूके की इकोनॉमी या कनाडा की या इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है। ये सारी चीज़ें तो हमेशा मार्केट में रहेगी, ठीक है? अनसर्टेनिटीज़, सरप्राइज़ेज़ हमेशा रहेंगे। तो हमें इन सारी सिचुएशंस के अंदर एक ऐसा टूल चाहिए, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हमें प्रॉफ़िटेबिलिटी मतलब हमें दे सके। तो अगर आप मेरे इस ट्रेडिंग सिस्टम की सर्विसेज़ सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप मुझे सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर 9549578082 मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, उस पर आप मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वन टू वन हम एक सेशन रखेंगे, चाहे वो हम ज़ूम पे रखेंगे या किसी भी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और वहाँ उस सेशन में मैं आपसे आपकी जो ट्रेडिंग का जो तरीका है उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लूँगा और आपको ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये जो सेशन है, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि मेरा क्या तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का और मुझे भी ये पता चलेगा कि आपकी क्या प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है देखिए कम्युनिकेशन से ही जो है हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो है वो आपको कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाया होगा। तो अगर किसी भी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अगर रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।